गेम चेंजर्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। चौथा टेस्ट मैनचेस्टर 2-1 से इंडिया अभी पीछे चल रही है। हेडिंगले हमने हारा, एजबेस्टन जीता और लॉर्ड्स में 22 रनों से जो हार हुई है उससे कहीं ना कहीं अब उभरने की बारी है। अब उभरे कैसे? उभरेंगे ऐसे कि जब आपके मैनचेस्टर टेस्ट के लिए कुछ बदलाव होंगे, क्योंकि करुण नायर को लेकर रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि मैनचेस्टर टेस्ट से करुण नायर को बाहर किया जा सकता है। अब करुण नायर बाहर होंगे तो अंदर कौन आएगा, नंबर 3 कौन खेलेगा? क्योंकि साई सुदर्शन को भी मौका मिला था बट वो नहीं कर पाए। लेकिन अब जो सवाल उठ रहा है ऋषभ पंत की इंजरी का भी उठ रहा है, क्योंकि ऋषभ पंत लॉर्ड्स टेस्ट में घायल हो गए थे और उन्होंने बल्लेबाजी जरूर की थी लेकिन विकेट कीपिंग करी थी आपके ध्रुव जुरेल ने। तो क्या ऋषभ पंत एज प्योर बैटर खेलेंगे मैनचेस्टर में और आपके विकेट कीपर बल्लेबाज होंगे ध्रुव जुरेल? क्योंकि इसका जो संकेत है वो असिस्टेंट कोच रियान डिस्काटे ने दे दिया है। ऋषभ पंत की इंजरी पर जब उनसे सवाल पूछा गया, बैकनम में जब टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही थी तब उनसे ये सवाल पूछा गया कि ऋषभ पंत की इंजरी का क्या स्टेटस है, तो उन्होंने बताया कि अभी वो रिकवर कर रहे हैं और वो मैनचेस्टर में आपको बल्लेबाजी करते हुए ज़रूर नजर आएंगे। लेकिन विकेट कीपिंग को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि उनकी जो इंडेक्स फिंगर में जो चोट लगी थी वो अभी ठीक से उभरी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ऋषभ पंत को उस चोट से उभरने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हो उतना दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर करुण नायर बाहर जाते हैं तो फिर नंबर 3 पर बल्लेबाजी कौन करेगा? अगर ध्रुव जुरेल आ गए तो वो नंबर 4 पर हो सकता है बल्लेबाजी करे, बट 3 के लिए वो शायद रेडी ना हो, क्योंकि अमूमन देखते हैं अगर आपकी सेकंड बैटिंग है और फर्स्ट में आप विकेट कीपिंग कर रहे हैं भाई 90-100 ओवर, उसके बाद एकदम से अगर एक डाउन हो जाए तो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना विकेट कीपर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए ऋषभ पंत नंबर 5 पे बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन इसी बीच एक मांग ये भी उठने लगी है कि भाई अभिमन्यु ईश्वरन की क्या गलती है भाई? अभिमन्यु ईश्वरन जो इंडिया ए के कप्तान भी थे, वहाँ पे उन्होंने अनऑफिशियल टेस्ट भी खेला इंग्लैंड लायन के अगेंस्ट, उसके आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं। हालांकि कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया, ये देखिए आप उनका जो पूरी इनिंग है 8 इनिंग में उनके 68 रन्स रहे, ठीक है। और ये जो सेकंड इनिंग के रन है, सेकंड इनिंग में उन्होंने बनाए थे 68, ठीक है, और फिर बनाए 87, इस तरीके से उनके ये रन्स थे। स्ट्राइक रेट 47 का था पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में था भाई उनका 78 का। तो ये दो जो पहला टेस्ट था अनऑफिशियल टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस के, वो है स्ट्राइक रेट 47 का था पहले में, दूसरे में आपका था 78 का, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं अभिमन्यु ईश्वरन की। ये देखिए दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट, उसमें आप देखिए कि भाई पहली इनिंग में 11 थे, दूसरी इनिंग में 80 थे, 13 बॉल इसमें खेले उन्होंने और दूसरी इनिंग में खेले उन्होंने 92 गेंदे। स्ट्राइक रेट 84 का था, 86 दूसरी इनिंग में स्ट्राइक रेट था उनका, और 4 चौके उन्होंने लगाए, 2 चौके पहली इनिंग में और 10 चौके उन्होंने लगाए दूसरी इनिंग में। अब देख लेते हैं इनका जो फर्स्ट क्लास का जो इनका पूरा करियर है। 103 उन्होंने मैचेस खेले, 177 इनिंग्स खेली हैं टोटल और 7,841 रन इन्होंने बनाए हैं 48 की औसत से। डोमेस्टिक में तो इनका बढ़िया है और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उनका उस तरीके से बढ़िया है रेड बॉल क्रिकेट में। बट क्या उनको मौका मिलेगा, अब सवाल ये भी है, और मौका मिलेगा तो कब मिलेगा? अगर करुण नायर बाहर होते तो नंबर 3 में हो सकता है इनको जगह मिले, क्योंकि साई सुदर्शन को भी मौका मिल चुका है। ये देखिए साई का आप आंकड़े देखिए, पहले टेस्ट में 0 पे आउट हो गए थे पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में साई ने बनाए थे 30 रन, ठीक है। 4 बॉलें पहली इनिंग में खेली, 48 गेंदें उन्होंने दूसरी इनिंग में खेली और दूसरी इनिंग में स्ट्राइक रेट उनका 62 का था। तो ओवरऑल अगर आप देखें साई को एक मौका मिला बट उसमें फेल हो गए। बट करुण नायर को मिले भाई पूरे 3 मुकाबले, उनके भी आंकड़े देख लेते, 3 मुकाबलों में उन्होंने क्या कुछ किया। इम्प्रेसिव चीज़ें नहीं कर पाए वो। 6 इनिंग उनको मिली, 131 रन बनाए, 21 का उनका औसत रहा, ठीक है। बेस्ट उनका रहा 40 रन का जो कि लॉर्ड्स में आया था। अब बात करते हैं कि भाई ध्रुव जुरेल का जो करियर है अब तक टेस्ट मैच का, टेस्ट करियर वो कैसा रहा। उन्होंने 4 मैचेस खेले हैं ध्रुव जुरेल ने, आपको उनके भी आंकड़े दिखा देते हैं। ध्रुव जुरेल ने भाई टेस्ट क्रिकेट में जो आप इंग्लैंड जब घर पर आई थी तब उनका बेस्ट निकल के आया था, 90 रन उन्होंने करे थे रांची टेस्ट में। और ये देखिए 4 मैचेस में उनकी 6 इनिंग है, 202 रन बनाए हैं 40 की औसत से, 53 उनका स्ट्राइक रेट है, 90 उनका बेस्ट है। तो ये उनके टेस्ट के आंकड़े हैं। तो क्या
ऋषभ पंत आपके प्योर बैटर खेलेंगे और आपके ध्रुव जुरेल खेलेंगे एज विकेट कीपर बल्लेबाज। अगर आपके अभिमन्यु ईश्वरन को मौका नहीं मिलता है तो क्या नंबर 3 पर वापस आ जाएंगे शुभमन गिल, कैप्टन जो नंबर 4 पर इतना बेहतरीन कर रहे हैं? ये भी एक थोड़ी सी समस्या हो जाएगी क्योंकि नंबर 3 पर उनके आंकड़े सही नहीं थे, बट जैसे ही उन्होंने 4 पे शिफ्ट किया विराट कोहली के नंबर पर, वहां से आप देखिए शुभमन गिल का जो राइज हुआ है, तगड़ा राइज हुआ है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो मैनचेस्टर में आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि ऋषभ पंत की इंजरी कहीं ना कहीं टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव कर सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाकी नाइबर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, गेम चेंजर्स का सर्कल है, वहाँ पे जाइए और नाइबर्स को ज्वाइन करिए। बाकी जीसी टीवी हमारा नया प्लेटफॉर्म है, जीसी टीवी पे जाइए, नया चैनल है। जैसे आप गेम चेंजर्स को प्यार दे रहे हैं ऐसे ही आप जीसी टीवी को भी दीजिए। और व्लॉग चैनल गेम चेंजर्स का व्लॉग है, उस पर लगातार व्लॉग्स आ रहे हैं, धमाकेदार व्लॉग और भी आने वाला है, तो फटाफट से उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।